प्रिय विद्यार्थियों, वेलकम। हम पढ़ रहे थे शिकायती पत्र, और शिकायती पत्र का एक सवाल हमने क्लियर कर लिया था। आज हम जो दूसरा क्वेश्चन है शिकायती पत्र का, उसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, जिला कलेक्टर सीकर को एक शिकायती पत्र अपने को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 कि जिला कलेक्टर प्रश्न 2 है कि जिला कलेक्टर सीकर को एक शिकायती पत्र लिखिए। प्रश्न है, जिला कलेक्टर सीकर को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें गांव में चल रही मैं नरेगा महात्मा गांधी नरेगा जिसमें मैं नरेगा कार्य में बरती जा रही अनियमितताओं का उल्लेख हो। जिसमें मैं नरेगा कार्यों में बरती जा रही अनियमितताओं का उल्लेख हो। क्वेश्चन दूसरा है शिकायती पत्र का। इसमें सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है कि पत्र कहां से आ रहा है। जिला कलेक्टर सीकर को एक हम शिकायती पत्र लिख रहे हैं। पत्र किसको लिखा जा रहा है? जिला कलेक्टर सीकर को एक पत्र लिखा जा रहा है, और पत्र का प्रारूप या पत्र किस प्रकार का है? शिकायती पत्र है। और इस शिकायती पत्र में शिकायत क्या करेंगे हम? गांव में चल रहे मैं नरेगा कार्यों में बढ़ती जा रही जो अनियमितताएं हैं उनका हम उल्लेख करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पत्रांक। पत्रांक में 966। जिला कलेक्टर को हम लाघव चिन्ह में बंद करेंगे। इधर हम लिख देंगे दिनांक। दिनांक में लिखेंगे 27 अगस्त 2020। बिल्कुल सीधा सा और इजी सा इसका हल देखते हैं हम। बिल्कुल सीधी और सटीक भाषा है कि सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न में बताया गया है कि गांव में जो नरेगा के कार्य हो रहे हैं उसमें कुछ कमियां देखने को अपने को नजर आ रही है। उन कमियों की जानकारी हम किसको बता रहे हैं? जिला कलेक्टर सीकर को बता करके उन कमियों में सुधारात्मक प्रयास हम लाना चाहते हैं, उसी के बारे में अपने को पत्र लिखना है। तो सबसे पहले हमने लिखा पत्रांक जिला कलेक्टर, और उसके बाद में हमने लिख दी दिनांक। अब हम आगे देखते हैं सेवा में। अब सेवा में लिखने के बाद में किसको संबोधित करेंगे? जिला कलेक्टर को। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय। हमने पत्र लिखा कि सेवा में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय। अब जिला कौन सा है? सीकर। तो लिखेंगे जिला सीकर राजस्थान।
जिला सीकर राजस्थान। उसके बाद में हम लिखेंगे विषय। अब विषय क्या है हमारा कि नरेगा में मैं नरेगा कार्य में बढ़ती जा रही अनियमितताओं के बाबत में मैं नरेगा कार्यों में बढ़ती जा रही अनियमितताओं के बाबत। अब विषय में हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है कि मैं नरेगा कार्यों में बढ़ती जा रही अनियमितताओं के बाबत के विषय में, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कि मैं नरेगा कार्यों के संबंध में शिकायत। विषय में दूसरा विषय ऐसा भी लिख सकते हैं कि मैं नरेगा कार्यों में बढ़ती जा रही मैं नरेगा कार्यों के संबंध में शिकायत के संबंध में शिकायत। इन दोनों विषयों में से कोई भी विषय हम लिख सकते हैं कि मैं नरेगा कार्यों के संबंध में शिकायत, या फिर मैं नरेगा कार्यों में बढ़ती जा रही अनियमितताओं के बाबत। अब इसके बाद में विद्यार्थियों हम लिखेंगे महोदय। इन दोनों में से विषय कोई एक अपने को जो अच्छा लगे वो लिखना है, या तो इसमें दे रखा है वो लिखना है, या फिर इसके अलावा इस तरीके का विषय भी हम लिख सकते हैं। अब महोदय में लिखेंगे निवेदन है कि हमारे गांव में मैं नरेगा योजना के अंतर्गत निवेदन है कि हमारे गांव में मैं नरेगा निवेदन है कि हमारे गांव में मैं नरेगा योजना के अंतर्गत बिल्कुल सीधी और सटीक से अपने को भाषा शैली का प्रयोग करना है। एक सड़क और एक पंचायत भवन का निर्माण कराया जा रहा है। एक सड़क और एक पंचायत। एक तो सड़क और एक पंचायत जो भवन है, भवन का निर्माण, एक सड़क और एक पंचायत भवन का निर्माण करवाया जा रहा है। सबसे पहले हमें उनको बताना है कि आखिर मैं नरेगा कार्य में क्या तो हो रहा है और किस प्रकार की समस्या हमारे सामने आ रही है। तो हमने क्या लिखा कि निवेदन है कि हमारे गांव में मैं नरेगा योजना के अंतर्गत, महात्मा गांधी राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत एक तो सड़क और एक पंचायत भवन का निर्माण जो है वो करवाया जा रहा है। इन दोनों कार्यों में अनेक कमियां देखने को मिल रही है। इन दोनों ही कार्यों में अनियमितता लिख देते हैं, अनियमितता देखने को मिल रही है। हमने क्या लिखा कि हमारे गांव में जो नरेगा योजना के अंतर्गत जो कार्य हो रहा है उसमें कार्य क्या हो रहा है, सड़क और पंचायती भवन का निर्माण किया जा रहा है और इन दोनों कार्यों में
अनियमितता देखने को मिल रही है या कोई ना कोई कमी जो है वो हमें नजर आ रही है। अब कमी क्या है उसका स्पष्टीकरण हम देंगे। जैसे कमी जो है, जैसे नंबर 1, पहली कमी क्या है कि काम करने वाले लोगों को समय पर एक तो मजदूरी नहीं दी जा रही। काम करने वाले लोगों को समय पर मजदूरी नहीं मिल रही है। पहली समस्या हमने क्या बताई कि नरेगा के अंतर्गत जो सड़क और पंचायत भवन का निर्माण करने में जो मजदूर लगे हुए हैं, जो नरेगा के मजदूर वर्ग का जो व्यक्ति है, वो जो काम कर रहे हैं, काम करने वाले लोगों को समय पर एक तो मजदूरी नहीं मिल रही है, टाइमली पेमेंट उनका नहीं हो रहा है। दूसरा है काम पर केवल 30 लोग लगे हैं। एक लोगों में भी थोड़ा सा गफला है। काम पर केवल 30 लोग लगे हैं। काम पर कितने लोग लगे हुए हैं? 30 लोग लगे हुए हैं, परंतु 15 लोगों की हाजिरी गुपचुप लगाई जा रही है। परंतु 15 लोगों की हाजिरी गुपचुप लगाई जा रही है। यानी कि रियल में तो कितने लोग काम कर रहे हैं? 30 लोग काम कर रहे हैं, 15 लोग काम ही नहीं कर रहे हैं। वैसे 30 और 15 45 लोग हो गए, लेकिन 30 लोग ही काम कर रहे हैं, 15 लोग घर में हैं या किसी दूसरे काम से किधर, मतलब मैंने जिस जगह पे काम चल रहा है वहां पे 15 लोग कम हैं और 30 लोग ही काम कर रहे हैं, और पेमेंट कितने लोगों का उठाया जा रहा है? 45 लोगों का। तो गुपचुप लगाई जा रही है। 15 लोगों की जो हाजिरी है वो गुपचुप लगाई जा रही है। आगे हम बात करें तीसरी विशेषता की मजदूरी का भुगतान भी निर्धारित जो रेट है उससे कम दिया जा रहा है। मजदूरी का भुगतान निर्धारित रेट से कम दिया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि 200 और 2 रुपए पर डे के हिसाब से पेमेंट मिल रहा है, तो उनको पैसा जो है वो 180 रुपए, उससे कम या उससे 5-10 रुपए ज्यादा, कहने का मतलब है 202 या फिर 200 जो भी 22 रुपए हैं उनके स्थान पर उनको 180। कहने का मतलब है कि मजदूरी का भुगतान जो है वो निर्धारित रेट से कम दिया जा रहा है। एक समस्या ये भी देखने को मिली है। अगली जो समस्या है उसके बारे में अपन देखते हैं। एक क्या है कि गांव के लोगों को जरूरत के अनुसार काम भी नहीं दिया जा रहा है। चौथी विशेषता देखें, गांव के लोगों को जरूरत के हिसाब से काम नहीं दिया जा रहा है। चौथी कमी अपने को क्या देखने को मिली कि गांव के जो भी लोग हैं जिनको वास्तव में काम की जरूरत है उसके हिसाब से उनको काम भी नहीं दिया जा रहा है। पांचवी जो विशेषता है, इस प्रकार अनेक अन्य कमियां जो है वो दिखाई दे रही है। पांचवी विशेषता है, इस प्रकार अनेक कमियां
को मिल रही है। हाँ तो विद्यार्थियों, यह है शिकायती पत्र। इसमें सबसे पहले पत्र में जैसा कि दे रखा है कि अपने को शिकायत किसके यहाँ भेजनी है, जिला कलेक्टर सीकर को एक शिकायती पत्र लिखना है। और उसमें क्या क्या अपने को लिखना है कि गांव में जो नरेगा का कार्य चल रहा है उसमें कुछ कमियां देखने को अपने को मिली, वो कमियां हम जिला कलेक्टर के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने सेवा में लिखा, श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, पत्रांक लिखने के बाद में, दिनांक लिखने के बाद में सेवा में, श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, जिला सीकर राजस्थान। विषय में, दो विषय में से कोई भी एक विषय हम चुन सकते हैं, या तो एग्जाम पेपर में जो विषय दे रखा है उसको उतार देंगे, या फिर अपने मन से लिखे तो नरेगा कार्यों के संबंध में शिकायत, ऐसा भी अपन लिख सकते हैं। महोदय, निवेदन है कि हमारे गांव में जो मैं नरेगा योजना के अंतर्गत जो काम चल रहा है, सड़क निर्माण और पंचायत भवन का निर्माण, सड़क और पंचायत भवन का जो निर्माण करवाया जा रहा है, इन दोनों ही कार्यों में कुछ कमियां या अनियमितता अपने को देखने को मिल रही है। जैसे एक तो नंबर 1 की बात करें कि काम करने वाले लोगों को समय पर एक तो मजदूरी नहीं मिल रही है, जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनको समय टाइमली पेमेंट उनका नहीं हो रहा है। दूसरी बात करें कि काम पर केवल 30 लोग लगे हुए हैं, परंतु 15 लोगों की हाजिरी जो है वो गुपचुप में की जा रही है, यानी कि 15 लोगों का पेमेंट जो है काम नहीं करने के बावजूद भी उठाया जा रहा है। 45 लोगों को इस काम में दिखाया जा रहा है, बल्कि रियल पोजीशन क्या है कि 30 लोग ही वहां पे काम कर रहे हैं, 15 लोगों का अता पता ही नहीं है। तीसरी कमी अपने को क्या नजर आई कि मजदूरी का भुगतान निर्धारित रेट से कम दिया जा रहा है। जैसे गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा जो मजदूरी की रेट निर्धारित कर रखी है, उस निर्धारित रेट से भी उनको कम पैसा ही दिया जा रहा है। आगे है, गांव के लोगों को जरूरत के हिसाब से एक काम भी नहीं दिया जा रहा है, कि जिस व्यक्ति को जो जरूरत है उसके हिसाब से उन लोगों को कार्य भी नहीं दिया जा रहा है। अगला है कि इस प्रकार अनेक कमियां जो है वो अपने को देखने को मिल रही है। आगे हम लिखें, इसको यहां से मिटा देते हैं। आगे हम बात करते हैं कि अतः प्रार्थना है कि आप इस संबंध में आप इस संबंध में, अब हम प्रार्थना कर रहे हैं किसके सामने, जिला कलेक्टर को, कि अतः प्रार्थना है कि आप इस संबंध में किसी वरिष्ठ अधिकारी को भेजकर, अतः प्रार्थना है कि आप इस संबंध में किसी वरिष्ठ अधिकारी को भेजकर, अतः प्रार्थना क्या है कि आप किसी एक वरिष्ठ अधिकारी को भेज करके क्या करें, जांच करवाने की कृपा करें, जांच करवाने की कृपा करें। आप किसी वरिष्ठ अधिकारी को भेज करके जांच करवाने की कृपा करें तथा उचित कार्रवाई कर इस समस्या का समाधान करें, तथा उचित कार्यवाही कर इस समस्या समाधान करें। इसमें मैंने लिखा कि उचित कार्रवाई करके इस समस्या का समाधान जो है वो करें। अब इसके नीचे लिखेंगे हम निवेदक कौन, जो पत्र लिख रहा है जिला कलेक्टर को, जैसे रामेश्वर लाल, निवेदक में हमने लिख दिया रामेश्वर लाल। आगे हम लिखेंगे
ग्राम पंचायत कैथेगे, गांव जो है वो कौन सा, कैथेगे, जिला सीकर, राजस्थान। निवेदक में हमने लिखे रामेश्वर लाल, ग्राम पंचायत कैथेगे, जिला सीकर, राजस्थान। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमारा शिकायती पत्र लिखा जाता है। बिल्कुल सीधा सा है। जिला कलेक्टर, पहले क्रमांक या पत्रांक लिख करके जिला कलेक्टर है उसको हम कौन से चिन्ह में, लाघव चिन्ह में लिख देंगे, जिला कलेक्टर 66 966, कोई भी संख्या अपन ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में दिनांक के बाद में सेवा में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, जिला सीकर, राजस्थान। विषय में हम लिख देंगे कि मैं नरेगा कार्य में बढ़ती जा रही अनियमितताओं के बाबत महोदय, निवेदन है कि हमारे गांव में नरेगा योजना के अंतर्गत एक सड़क और पंचायती भवन का निर्माण करवाया जा रहा है। इन दोनों कार्यों में काफी कमियां हमें देखने को मिली। जैसे अब उनको कमियों को हम पॉइंट वाइज लिख देंगे, ये कमियां जो है अपने को देखने को मिली। अतः लास्ट में हम लिखेंगे, अतः प्रार्थना है कि आप इस संबंध में किसी वरिष्ठ अधिकारी को भेज करके जांच करवाने की कृपा करें तथा उचित कार्रवाई कर ये जो भी समस्या आज हमारे सामने बनी हुई है उसका जल्दी से जल्दी आप समाधान करें। निवेदक रामेश्वर लाल, ग्राम पंचायत कैथेगे, जिला सीकर, राजस्थान। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमारा ये जो पत्र है वो कंप्लीट होता है। और इस पत्र के कंप्लीट होते ही हमारा जो शिकायती पत्र का जो टॉपिक है वो भी यही पूर्ण होता है। अगली क्लास में एक अलग पत्र के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।